अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है और उसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा कम होती है। अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर के मंथ को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे मंथ में ब्रेस्ट कैंसर के जितने भी सिम्टम्स हैं, जो भी डायग्नोसिस होती हैं, जो भी इसकी प्रिकॉशंस होती हैं, इसके ऊपर बात की जाती है। अगर हम एक नॉर्मल वे से बात करें तो किसी भी बीमारी की तशख़ीस के लिए, किसी भी उसकी आगाही के लिए एक आगाही मुहिम चलाने के लिए कोई एक दिन स्पेसिफिक होता है कि इस एक दिन को मनाया जाता है। लेकिन एक नॉर्मल बंदा भी ये चीज़ सोचता है कि अक्टूबर का पूरा मंथ इसकी आगाही के लिए क्यों आइडेंटिफाई कर दिया गया, इसको क्यों कैंसर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए रख दिया गया कि इस पूरे मंथ में ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस दी जाए, इसके बारे में बताया जाए, उन फीमेल्स तक, उन जगह तक ये पैगाम पहुंचाया जाए जहाँ पे इसकी अवेयरनेस मौजूद नहीं है। वो इस वजह से कि ब्रेस्ट कैंसर की जहाँ हम बात करते हैं तो बहुत सारी जगहों पर अभी भी ये बड़ी एक आप कह लो कि मायूब सी बात समझी जाती है कि हम इस तरह की कोई बात किसी से डिस्कस करें, या ख़वातीन जो है वो जाके अपने कंसल्टेंट से ये बात डिस्कस करें, वो बहुत ज़्यादा शाइनेस फील कर रही होती है। तो इसकी आगाही के लिए, इसका एक इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने के लिए इस पूरे महीने को जो है वो मुख्तस कर दिया गया कि इस पूरे मंथ में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ मनाया जाएगा। आज की वीडियो भी बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर ही है, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है। और आज हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या होती हैं, अगर ये हो जाए तो फिर अमली तदाबीर क्या होती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कैंसर क्या है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। अगर किसी एक स्पेसिफिक कैंसर की बात करें, लंग्स का कैंसर हो गया, हड्डियों का कैंसर हो गया, जिगर का कैंसर हो गया, या स्टमक कैंसर हो गया, दिमाग का कैंसर हो गया, ट्यूमर जिसे बोलते हैं वो हो गया, तो उसके ऊपर सब ब्रेस्ट कैंसर होगा तो बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी आपके सामने आ जाती हैं, विकिपीडिया पे बहुत सा मवाद भी आपके सामने आ जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली ये जानना कि ये कैंसर है क्या, इसके ऊपर बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, जो इसको बताते हैं। अगर मैं एक मेडिकली टर्मिनोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूं तो वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगा जो कि मेडिकल फील्ड से रेलिवेंट हैं, जो कि इसकी जान पहचान रखते हैं, जो कि इसको जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कोशिश ये होती है कि उन तमाम लोगों को आगाह किया जाए, उन तमाम लोगों तक अपनी बात पहुँचाई जाए जो कि एक आम लोग हैं, जो घरों में बैठी हुई ख़वातीन हैं, जो घरों में बैठे हुए लोग हैं, जिनका मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो एक आम अल्फाज, एक आम ज़बान में इस चीज़ को सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंसर है क्या, व्हाट इज़ मेंट बाय कैंसर। कैंसर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी जो है जिस यूनिट से मिलकर बनी है उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, सेल जो होता है वो मुकम्मल एक यूनिट होता है, मुकम्मल एक ज़िंदगी होती है। और हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर जो है वो बनी है। अब ये सेल्स हमारी बॉडी में मुख्तलिफ सेल्स जो हैं उनकी वर्किंग मुख्तलिफ है, वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। जैसे कि दिमाग के सेल्स अलहदा काम कर रहे होते हैं, दिल के सेल्स अलहदा काम कर रहे होते हैं, स्टमक का जो एक निज़ाम का वर्किंग है वो अलहदा हो रही होती है, निज़ाम तनफ़ुस की वर्किंग अलहदा हो रही होती है। तो इसी तरह डिफरेंट जो है वो सेल्स डिफरेंट वर्किंग कर रहे होते हैं। इसमें से कुछ सेल्स जो होते हैं उनकी जो मुद्दत होती है, उनकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत लंबी होती है, यानी कि वो जल्दी ख़त्म नहीं होते, यानी कि वो जल्दी ज़ाया नहीं होते। जैसे दिमाग के सेल्स जो हैं वो इतनी जल्दी जो है वो ज़ाया नहीं होते। कुछ सेल्स जो है उनकी मुद्दत कम होती है। ठीक है, जैसे कि खून के जरसों में होते हैं, खून के सेल्स जो होते हैं 90 डेज़ का एक पीरियड होता है, उस 90 डेज़ के पीरियड में वो सेल्स उनकी तोड़ फोड़ का अमल होता है, पुराने सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं, और कुदरती अमल के ज़रिए ये तोड़ फोड़ का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहता है। और जो वर्किंग हमारी बॉडी में है उसमें कोई खलल पैदा नहीं होता और वर्किंग होती जा रही होती है। तो क्या होता है कि जब
कैंसर क्या होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो सेल की वर्किंग होती है ये एक पूरे सिस्टम से चल रही होती है। इसमें जो है वो आपको दिमाग से जैसे कि ऑर्डर आया, आपने उस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, इम्प्लीमेंट करना है, फिर वो सेल की तोड़ फोड़ होनी है, फिर नई वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट होना है और फिर वो सारी चीज़ें वैसे की वैसे चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन स्पेसिफिक अगर कैंसर की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, उस सर्टन एरिया के जो सेल्स होते हैं वो किसी की रोकथाम में नहीं रहते। उनका गिरने का जो प्रोसेस होता है, उनकी तोड़ फोड़ का जो अमल होता है या उनके बनने का जो अमल होता है वो किसी रोकथाम के बगैर चलने लग पड़ता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वर्किंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और वो एरिया जो वो हिस्सा जो होता है वो डेंजर जोन में आ जाता है। तो अगर ये प्रोसेस जो है, अगर ये सेल जो दिमाग में इस तरह की वर्किंग हो रही है तो वो दिमाग का कैंसर हो जाए। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो अगर वहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है तो आपको दिमाग की रसोली हो सकती है। अगर जिगर में इसका कोई अंसर बन गया तो जिगर का कैंसर हो सकता है। इसी तरीके से अगर स्टमक में हो गया तो स्टमक का कैंसर, लबलबे, इस तरह से डिफरेंट कैंसर होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें नॉर्मली तो इसके ऊपर डिस्कस इतना किया क्यों जा रहा है, ये क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी से लगती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी खुद की बॉडी डेवलप्ड करती है और खुद की बॉडी डेवलप्ड करके उसको जो है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस हो जाता है और वो चलने लग पड़ती है। अगर हम फिगर आउट करें, अगर हम अभी की सर्चिंग की बात करें तो हर साल आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 लाख में से 500 लोग जो हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं कैंसर के लिए और इसमें से लगभग 200 लोगों की जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। यानी कि 300 लोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो बेहतर हो जाते हैं। जो 200 लोग हैं हर साल उनकी डेथ हो जाती है। कॉज क्या होती है, कैंसर की वजह से। तो ये तो मैंने आपको एक डिटेल दे दी कैंसर के ऊपर कि कैंसर क्या है और इसके राउंड अबाउट फिगर्स क्या हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट कैंसर जैसे मैंने आपको बताया कि उस स्पेसिफिकली उस एरिया के जो सेल्स होते हैं वो किसी कवायदो ज़वाबित में नहीं रहते और वो एक उनका वर्किंग प्रोसेस बिला जो किसी से पूछे, बिला इंस्ट्रक्शन वो चलने लग पड़ता है। तो ब्रेस्ट कैंसर उनमें से एक है। इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात क्यों हो रही है? क्योंकि आज भी ख़ासकर हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, हम जैसी जो कंट्रीज़ हैं, आज भी हमारी बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जब इसकी अर्ली स्टेजेस होती हैं तब उसके ऊपर बात नहीं की जा रही होती। उनको पता ही नहीं होता है कि इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं। अगर नॉर्मली बात करें तो हर साल जो है अब तक 1.3 मिलियन जो है वो न्यू केसेस सामने आते हैं, जिसमें से 450 लाख लोग जो हैं वो कैंसर डिटेक्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा इन्हांस होने की, इस शरह के बढ़ने की वजह सेम वही है कि ख़वातीन को अंदाज़ा ही शुरू में नहीं हो पा रहा होता कि उनको ये बीमारी है। वो इससे शाइनेस फील कर रही होती है, वो बता नहीं पा रही होती, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही होती, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता है कि ये बीमारी किस कदर जो है वो डेंजरस हो सकती है। तो इसलिए अक्टूबर का फुल मंथ जो है वो इसकी अवेयरनेस के लिए बोला जाता है। डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? डिटेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि हर मंथ अपना एग्जामिन खुद कर सकती हैं। ख़वातीन जो हैं वो घर में अपना एग्जामिन हर मंथ खुद कर सकती हैं। इसमें बेसिक ये होता है, सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको अपनी ब्रेस्ट पे जो है वो कोई गिल्टी, स्पेसिफिक गिल्टी नमूदार होती हुई फील हो और वो गिल्टी में पेन भी फील हो रहा हो, हल्का हल्का पेन फील हो रहा हो लेकिन आपको पेन फील हो रहा हो। सबसे बेसिक जो है वो ये हो सकता है। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट पे जो है वो बहुत ज़्यादा कोई एक स्पेसिफिक एरिया हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो सख्त और तना हुआ फील हो रहा हो, तो ये भी एक वजह हो सकती है। या फिर ऐसा हो कि निपल्स के गिर्द जो है वो कोई सर्कल बना हो और उस पर अल्सर बन गया हो, यानी कि ज़ख़म बन गए हो। या फिर निपल्स में से कुछ लोगों का ये होता है कि
उनकी कंप्लेंट्स ये होती हैं कि निपल में ख़ास किस्म का मवाद निकल रहा है या फिर ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड निकल रहा होता है, तो ये भी एक डिटेक्शन हो सकती है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। इसके साथ साथ एग्जामिन में जब आपको इस तरह का कुछ फील हो कि कोई गिल्टी अगर आपको फील हो रही है, तो उसमें उसके साथ आपने क्या देखना है कि आपको क्या वो पेन बगल तक जा रही है, यानी कि अगर तो आपके अंडर आर्म तक वो पेन जा रही है साथ में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज में इसको अपने कंसल्टेंट के साथ इससे रब्ता करें और उसको अपनी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो बताएं कि मेरे साथ ये इशू आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। अब अगर पेन हो रही है, आपको अपनी ब्रेस्ट में पेन फील हो रही है या आपको सख्ती फील हो रही है, तो इसमें दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि माहवारी की जब दिन आते हैं तो उन दिनों में या उससे कुछ दिन पहले जो होते हैं पेन हो रही होती है। तो फिर ये देखते हैं कि क्या उसके बाद भी पेन हो रही है या दर्द हो रही है, या वो गिल्टी अगर माहवारी आई है तो उसमें वो गिल्टी के बढ़ी है या फिर वो उतनी ही रही है या उसकी दर्द में इजाफा या कमी हुई है। ये चीज़ लाजमी तौर पर देखते हैं। तो ये कुछ जो है वो सिम्टम्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मली इसको कहते हैं अर्ली स्टेजेस जो है वो डिटेक्शन कहते हैं कि अर्ली स्टेज में कैंसर के एक ख़ास एक सर्टन टाइम आने से पहले हम उसको डिटेक्ट कर लें और डिटेक्ट करने के बाद हम उसका जो है वो इलाज शुरू कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ख़वातीन उस टाइम तक जब तक ये प्रॉब्लम स्वीयर साइड पे नहीं चली जाती, ख़वातीन इसके ऊपर ना किसी से बात करती हैं ना किसी को बताती हैं। जब वो हद से तजावज़ कर जाती है तब इसके ऊपर बात भी करती हैं, तब तक बताती हैं। तो उस टाइम जब आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो उसके पास कोई इलाज तकरीबन नहीं होता। फिर वो मेडिकेशन पे आपको डालता है या सर्जरी पे डालता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन इस कदर बढ़ चुका होता है कि आप जो है वो उसको जल्दी से उसको नॉर्मल नहीं कर पाते हो। अब आपको इसके नुकसानात की अगर मैं बात बताऊं कि कैंसर सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सेल्स जो हैं ये अगर हो जाए, बेकाबू हो जाए, तो ये क्या कर सकते हैं। सपोज़ अगर किसी को सांस की नाली का कैंसर है तो वहाँ पे क्या होगा, ये सेल जो होंगे ये बेकाबू होकर सांस की नाली को रोक देंगे। इसी तरह अगर जिगर का कैंसर है तो वहाँ जिगर में ब्लॉकेज बन जाएगी। इसी तरह अगर दिमाग का कैंसर है तो वहाँ पे ब्लॉकेज बन जाएगी। अब कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उनका कैंसर जब होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर की सबसे बेसिक मौत की वजह क्या होती है कि एक तो कैंसर के सेल्स जो होते हैं उस सर्टन एरिया को, यानी कि आपकी लोकल ब्लॉकेज की वजह से, बाहर से कहीं ब्लॉक नहीं आ रहा, लोकल ब्लॉकेज की वजह से जो है वो आपका वो एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो वर्किंग करना बंद कर गया है, तो आपको उस सर्टन एरिया का कैंसर है। और फिर जब सर्जरी की जाती है या उस ट्यूमर को ख़त्म किया जाता है तो क्या किया जाता है कि उस ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल वे होता है कि जहाँ से मरीज़ की जान को बचाया जा सकता है या उसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जब आप बात करते हो ब्रेस्ट कैंसर की कि ये किस कदर नुकसानदेह क्यों है या इस कदर ये डेंजरस क्यों है, यहाँ पे क्या होता है, उन सेल्स की तोड़फोड़ होती है और उन सेल्स की तोड़फोड़ होकर ये किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, बिखर जाते हैं, और दूसरी जगह पर जब जाते हैं तो वो फैल जाते हैं, जैसे खून के दूसरे जरासीमों के साथ मिल जाते हैं, हड्डियों में मिल जाएंगे तो हड्डियों का कैंसर हो जाएगा, तो रीढ़ की हड्डी में चले जाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएंगे। और इनको फिर अगर हम अर्ली स्टेजेस में इनको डिटेक्ट नहीं करते, अगर अर्ली स्टेजेस में इनको जो है वो इनके ऊपर वर्किंग नहीं की जाती, इनकी मेडिकेशन नहीं की जाती, तो ये हद से तजावुज़ कर जाते हैं और फिर इनका नॉर्मलाइज करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी ऐसे बंदे को देखें, ऐसी बंदी को देखें या किसी ऐसी बंदी को देखें जिसको ये इश्यूज़ आ रहे हैं, जो इन इश्यूज़ का सामना कर रही हैं, या आपके अपने साथ ऐसा कोई इशू आ रहा है, तो इसमें घबराने या शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंसल्टेंट के साथ लाजमी जो है वो रुजू कीजिए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई कंसल्टेंट देख लीजिए आपके एरिया में या आपसे दूर
आजकल तो ऑनलाइन इतनी वर्किंग हो रही है, आप ऑनलाइन किसी से जो है कंसल्टेंसी कर लीजिए, उसे बता दीजिए, लेकिन इसके ऊपर लाजमी तौर पर बात कीजिए, बजा के आपको एक ख़ास पॉइंट पे जाकर ये तकलीफ़ में इस कदर इजाफा हो कि वो आपके लिए जानलेवा वाक़या हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो डिस्कशन की, जिस टॉपिक के ऊपर बात की, आपको उसकी समझ आई होगी। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी बीमारी के हवाले से या किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी इशू के हवाले से कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरा जो है आप वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पे मेरा पेज है होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफीक के नाम से, वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आपसे अच्छे टॉपिक के ऊपर हमेशा उन टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जाए जो आपकी ज़रूरत हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।